कल झारखंड में होने वाले दूसरे फेज के वोटिंग के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर चुकी है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मोराबादी से। आप देख लीजिए किस तरह से मोराबादी में वो फिर से पोलिंग पार्टियों को खिजरी और सिल्ली विधानसभा के लिए रवाना किया जा रहा है। ये तमाम पोलिंग पार्टी के कर्मचारी है, कर्मी है, अधिकारी है, पुलिस के जवान है, ये अपने अपने पोलिंग सेंटर पर जाएंगे और वहाँ के जो मतदाता होंगे उनको पोल कराते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कई मजिस्ट्रेट भी है, कई पुलिस के जवान है। थोड़ी सी विधानसभा का अगर रांची और सिल्ली की बात करें जिला में, तो रांची जिला में 2 सीटों पर मतदान होना है, खिजरी और सिल्ली में। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रथम चरण में 5 सीटों पर मतदान हुई थी और दूसरे चरण में 2 सीटों पर मतदान है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। उसके बाद 23 तारीख को मतगणना होगी। तो धीरे धीरे जो मतदान कर्मी है यहाँ से एक एक करके निकाला जा रहा है, यहाँ से एक एक करके उनके सेंटर पर भेजा जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के जो जवान है, पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, एसएसपी और सिटी एसपी, एसडीओ, तमाम ऐसे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और धीरे धीरे अपने अपने जो इनका कोषांग है वाहन का वहां से निकाला जा रहा है और फिर एक एक करके सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्रों में जो बूथ है वो बूथ सेंटर पे इन्हें ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड का विधानसभा चुनाव अब कल होना है और ऐसे में कल आपने देखा था कि किस तरह से झारखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी समय था, यानी शाम 4 बजे तक। और आज साइलेंट डे है, यानी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बूथ पर भेजने का जो जिम्मेवारी है जिला प्रशासन को, वो भेजने का काम कर रहे हैं और एक एक करके गाड़ियां यहाँ से मोराबादी से फुटबॉल ग्राउंड से निकाला जा रहा है और सीधे सिल्ली और खिजरी के लिए रवाना किया जा रहा है। ये तो रांची की बात होगी। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में संथाल इलाके हैं, संथाल के तमाम इलाकों में कल वोटिंग होनी है। संथाल के कम से कम जो 38 विधानसभा क्षेत्र है वो तमाम इलाके में मतदान होना है। वहाँ पे अगर प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो पूरी तरह से चुनाव आयोग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। हम है पोलिंग पार्टी, हम आ रहे हैं आपके बूथ पर। कल आप लोग वोट देने जरूर से जरूर आइएगा। नमस्कार, आज 19 तारीख, आज सामग्री उठा रहे हम लोग। प्रशासन ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है और सभी तरह की सुविधाएं हम लोग प्राप्त है। महिला बूथों की भी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की गई है। आप लोग कल सभी जो 18 साल का उम्र को कंप्लीट कर चुके हैं निश्चित तौर पे वोट देने आए। चरण के जो मतदान हुए उस मतदान में कोल्हान में सिर्फ वोट प्रतिशत, खरसावां की बात करें तो 72 से 73% वहाँ पे मतदान हुई है। उसके बाद अगर रांची की बात करते हैं तो रांची में 51% मतदान हुआ। तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और ये साबित करने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से मतदाताओं को वोट के प्रति जागरूक करे, उसे रिझाया जाए और कहीं ना कहीं जो पोलिंग जो बूथ है उसे प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो तमाम हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए सिटी एसपी की गाड़ी है, वहाँ पे वो अपने निगरानी में यहाँ पे कर्मचारी को भेजने का काम कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे संथाल की अगर हम बात करें तो राजमहल बरहेट क्योंकि खास सीट माना जा रहा और हॉट सीट माना जा रहा क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से उम्मीदवार है। राजमहल बोरियो भी काफी खास है क्योंकि बोरियो से वहां इस बार लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम को छोड़कर फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में खड़े हैं। साहेबगंज, जरमुंडी, जरमुंडी और महागामा ये कांग्रेस के लिए काफी खास माना जा रहा है क्योंकि जरमुंडी से बादल पत्रलेख वहां के उम्मीदवार है और महागामा की बात करें तो महागामा से दीपिका पांडे, ये दोनों मंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री एक वर्तमान मंत्री। दोनों मंत्रियों की किस्मत साख लगी हुई है इस चुनाव में। उसके बाद हम बात करते हैं परैया हाट भी काफी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वहां से इस बार अगले बार अगर हम बात करें प्रदीप यादव जेबीएम से चुनाव लड़के जेबीएम से चुनाव जीते थे, इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। तो प्रदीप यादव बड़ा चेहरा है, वो परैया हाट से चुनाव लड़ रहे हैं। पाकुड़ का अगर हम बात करते हैं तो पाकुड़ से इस बार जो कांग्रेस ने जिसे टिकट दिया है वो है कह सकते हैं आलमगीर आलम की पत्नी है और वहां पे इस बार निशात आलम चुनाव लड़ रही है और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है पाकुड़ भी क्योंकि पाकुड़ इस बार त्रिकोणीय लड़ाई में घिर चुके हैं
अगर हम बात करते हैं वहां से हमेशा आलमगीर आलम वहां से चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ऐसे में अगर पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां आलमगीर आलम के पत्नी निशात आलम है, वही दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक अकील अख्तर, और अगर एनडीए के प्रत्याशी की बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी अजहर इस्लाम चुनावी मैदान में तो अपना किस्मत आजमा रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में है। जामताड़ा की बात करते हैं। जामताड़ा का हम इसलिए बात करना चाहेंगे कि जामताड़ा चुनाव में प्रथम चुनाव से ही काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जामताड़ा के जो प्रत्याशी है कांग्रेस का इरफान अंसारी है और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी सीता सोरेन को बनाया है। तो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन परिवार से सीता सोरेन बड़ी बहू है शिबू सोरेन की, हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी है, और वहां से इरफान अंसारी चाहते हनुमान है कह सकते हैं हेमंत सोरेन के। तो कहीं ना कहीं आपने देखा था कि चुनाव से पहले जिस तरह से इरफान अंसारी ने कहा था और शब्दों का प्रयोग कहा था, रिजेक्टेड माल कहा था, ऐसे में चुनावी घमासान देखने को मिला था, चुनावी जंग देखने को मिला था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू। तो जामताड़ा भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। देवघर, गोड्डा, ये तमाम ऐसे सीटें हैं जो कल वहां पे मतदान डाले जाएंगे। और अगर संथाल की बात करें तो संथाल में 18 सीट है, 18 सीटों पर वहां पे चुनाव होना है। और ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम 18 सीटें जेएमएम की अपनी एक पकड़ है इसमें, और ये कहीं ना कहीं इस बार अगर हम बात करते हैं तो उलटफेर होने की पूरी संभावना है। 2019 की बात करेंगे तो 2019 के चुनाव में संथाल से बीजेपी और कांग्रेस को 4-4 सीट मिली थी, बाकी जेएमएम को 9 सीट मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस बार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है 20 तारीख को चुनाव को लेकर के। एक तरफ राजनीतिक दल अपने पक्ष में मतदान प्रत्याशियों को रिझाने का काम कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोटरों को रिझाने का काम कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में है। जिला प्रशासन तमाम तैयारियों को पूरा कर लिए हैं। और ऐसे में अगर रांची की बात करें तो रांची में खिजरी और सिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान कर्मी है, पोलिंग जो पार्टियां हैं, उसे भेजने का काम किया जा रहा है। हम सभी मतदान दल के साथ आपके बूथ पे आ रहे हैं। आप सभी सशक्त होकर मतदान करने के लिए अवश्य आएँ और अधिक से अधिक परसेंटेज में वोट करें, जिससे मतलब कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो सके। और तमाम बूथ पर पुलिस के बल तैनात किए जाएंगे और पारा मिलिट्री के भी जवान वहां पे तैनात है। यानी चुनाव आयोग, जिला प्रशासन, तमाम ऐसे जो अधिकारी है ये चाह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले फेज में जो मतदान शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं, दूसरे फेज में भी शांतिपूर्ण मतदान कराने की पूरी संभावना जताया जा रहा है। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो जंगली इलाका है, सुदूरवर्ती इलाका में कुछ ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां पे वोटरों को पहुंचना थोड़ा संभव। कुछ ऐसे है जो अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर भी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए, जिला प्रशासन के लिए, सेकेंड फेज के लिए। फर्स्ट फेज में अगर हम बात करें तो 2500 ऐसे बूथ थे जहां पे काफी चैलेंज था पुलिस प्रशासन के लिए कि अति संवेदनशील इलाके में पोलिंग सेंटर बनाए गए थे। तो इस बार भी कहीं कहीं पोलिंग सेंटर बनाए गए, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं चुनाव को लेकर तो कल झारखंड का चुनाव का जो दूसरे फेज का चुनाव होना है, उसके बाद हार जीत का आंकड़ा लोग तय करने लगेंगे। लोग गणित जोड़ घटाव करने लगेंगे कि कौन किसके खाते में कितना सीट आ रही है और झारखंड में अगले बार कौन चुनाव सरकार बनाने वाली है, कौन चुनाव जीतना। तमाम ऐसे है जो जोड़ और घटाव का जो खेल है वो कल से शुरू हो जाएगा। फिलहाल आज हम कहते हैं कि कल शाम जैसे ही मतदान खत्म हो जाएंगे, तमाम लोगों के एग्जिट पोलों का दौर शुरू हो जाएगा। अपने अपने तरीके से लोग हार जीत का आंकड़ा लगाने शुरू कर देंगे। लेकिन कल सुबह से 7 बजे से तमाम संथाल के इलाकों में वोटिंग होना है। सेकेंड फेज में 18 सीट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है संथाल का, और बड़े बड़े चेहरे पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद कल शाम को 5 बजे के बाद सभी जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, जो चुनाव प्रत्याशी है, चैन के नींद सोएंगे और फिर 23 तारीख इंतजार होगा कि किस तरह से 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो अगली सरकार किसका बन पाएगा, ये कल एग्जिट पोल के बाद ही बता पाएगा। कोलांचल संवाद भी आप तमाम दर्शकों को एग्जिट पोल बताने का काम करेगा
कि किस तरह से कितनी पार्टियों को कितना सीट लेकर के आ रही है। संथाल में कितना बीजेपी ला रही है, संथाल में जेएमएम कितना ला रही है, कांग्रेस कितना ला रही है, कोल्हान में कितना ला रही है, उत्तरी छोटे नागपुर में कितना ला रही है, दक्षिणी छोटे नागपुर में कितना किसको सीट मिल रही है। तमाम ऐसे जो रुझाने हैं कोयलांचल संवाद भी आपको पल पल का अपडेट देने का काम करेगा। फिलहाल इस खबर के लिए सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।